28 फरवरी 2026 की रात घड़ी में ठीक 2 बज रहे थे। पूरे मिडिल ईस्ट में गहरी खामोशी छाई हुई थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा शहरों की सड़कों को छू रही थी, लेकिन यह खामोशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, फिर दूसरे और फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान आग की लपटों से भर गया और फिर एक जोरदार धमाका, इतना तेज कि जमीन तक हिल उठी। ईरान की राजधानी तेहरान में लोग नींद से जाग उठे। खिड़कियां कांपने लगी, गोलियों के अलार्म बजने लगे और लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को पता चल गया। मिडिल ईस्ट में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस हमले के पीछे थे दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतें, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ इजराइल। उनका लक्ष्य था ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल सिस्टम और रणनीतिक केंद्र। रात के अंधेरे में फाइटर जेट्स आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे छोड़ी गई आग की लकीरें एक खतरनाक कहानी सुना रही थी। कुछ ही मिनटों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भारी विस्फोट हुए। आग की लपटें आसमान तक उठने लगी और ज़मीन पर इस तरफ अफरा दफरी मच गई। लेकिन यह युद्ध सिर्फ एक रात में शुरू नहीं हुआ, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक जाती हैं। साल था 1979। ईरान में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल दी। यह थी ईरानियन रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के बाद ईरान में एक नई सरकार बनी, एक ऐसी सरकार जो पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका के खिलाफ थी। और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा और ख़तरनाक संघर्ष। धीरे धीरे प्रतिबंध लगे, आर्थिक दबाव बढ़ा और दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ती गई। इस कहानी में एक और अहम किरदार है इजराइल का, एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली देश, जिसे हमेशा से एक डर सताता रहा कि कहीं ईरान परमाणु हथियार न बना ले। इसी डर ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया। सालों तक यह टकराव छिपे हुए हमलों तक सीमित रहा, लेकिन अब यह खुलकर सामने आ चुका था। हमले के कुछ ही दिनों बाद ईरान ने जवाब दिया, और यह जवाब इतना तेज था कि पूरा दुनिया हिल गई। सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन आसमान को चीरते हुए इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की ओर बढ़े। मिडिल ईस्ट का आसमान अब शांत नहीं था, यह एक युद्ध का मैदान बन चुका था। अब यह युद्ध सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा। मिडिल ईस्ट के कई हिस्से इस आग में जलने लगे। सबसे बड़ा खतरा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन युद्ध के कारण यह रास्ता खतरे में पड़ गया। तेल की कीमतें बढ़ने लगी, बाजार गिरने लगे और पूरी दुनिया इस युद्ध को डर के साथ देखने लगी। आज भी मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया। हर दिन हर रात एक नए हमले का डर बना रहता है और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक चेतावनी है।